आप सुन रहे हैं मन कही गुरतेज के साथ। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है डायरी। गुलमोहर के पेड़ के नीचे लगे उस पुराने बेंच पर घंटों बैठकर आकाश में टूटते बनते बादलों को देखते रहना और फिर उन्हीं के साथ कहीं दूर उड़ जाना। पेड़ की गहरी छाया की तरह दिल के गहरे तल में उतर जाना और मछलियों की भांति छोटे छोटे सपनों को दिमाग के चक्रवातों से बचते बचाते हुए आंखों के जाल में कैद करने की कोशिश करना। उंगलियों के पोटों को देर तलक सहलाते रहना और कुछ गिनने की कोशिश करना जो शायद कभी गिना ही नहीं गया। पता नहीं क्यों। फिर अचानक अपने झोले से मूंगफली के दाने निकालकर ख्यालों की तरह इधर उधर तेज तेज घूमती गिलहरियों को अपने हाथों से खिलाना और टकटकी लगाकर उन्हें देखते रहना। आसपास कौन है, वक्त क्या है, उसे कुछ खबर नहीं होती थी। हाँ, उसके हाथ में एक खाकी रंग के कवर वाली डायरी और एक रेनॉल्ड का पेन होता था जिसमें बहुत कुछ लिखा था उसने। रंगों से मुलाकातों के पल, एहसास और जरूरत के युद्ध की दास्तान, खामोश पड़े नाद की ध्वनि और हाँ, फ्रंट कवर पर कुछ पानी की बूंदों की निशान जो बिना सावन के कभी भी हरे हो जाते थे। वो गुलाबी रंग की साड़ी जिसके कोने पर कुछ फूल बने हुए थे, वो उसे अक्सर पहना करती थी। ये उसकी सबसे पसंदीदा साड़ी थी। आखिरी पन्ने पर वो पहले गोले से बनाती और फिर कुछ सोच सोच कर उनको भरने की कोशिश करती रहती। पता नहीं क्या भरना चाहती थी। खुशियां, गम या अतीत के पल, ये तो वही जानती। कभी कभी उन गोलों का स्थान आड़ी तिरछी लकीरें ले लेती। वो लकीरें किस ओर जाना चाहती हैं पता नहीं। डायरी के बीचों बीच घास के तिनके, बस की टिकटें, पक्षियों के पंख और कुछ धागे इत्यादि ना जाने कब से और क्यों चिपके हुए थे। ये सुधा ने क्यों चिपकाए थे, इसका भी कुछ पता नहीं। डायरी लिखना उसके जीवन का हिस्सा था। वो खाना भूल सकती थी पर डायरी लिखना नहीं। ये उसका अपना एक बैंक था, व्यतीत हो चुके पलों का। ये सब कुछ वो छुप छुप कर करा करती थी। फिर फुर्सत में उसको पढ़ना भी उसे बहुत पसंद था। एक दिन मैंने उससे पूछा, सुधा, क्या तुम मुझे ये दिखा सकती हो? उसने कहा, क्यों, क्या करोगे? मैंने उससे कहा, करना क्या है, पढ़ूंगा इसको। उसने कुछ जवाब न दिया, बस अपने रेनॉल्ड के सफेद और नीले पेन को अपने बालों में घुमाने के बाद उसके कैप को अपने माथे पर घिसते हुए डायरी के कोरे पन्ने खोलकर मेरे सामने करके बोली, इस पर कुछ लिखोगे? मैंने उस पन्ने पर अपना नाम लिख दिया।
वो शांत होकर आकाश की विशालता और सागर की गहराई को अपनी आंखों की पुतलियों में समाकर मुझे देखती रही। मुझे कुछ समझ नहीं लगा। मैंने उसे कहा, सुधा, मैं ये डायरी पढ़ लूं? उसने अपना हाथ मेरे सर के बालों में घुमाते हुए कहा, शब्दों को पढ़ने के लिए पहले भाव और एहसास को पढ़ना आना बहुत जरूरी है। जिस दिन तुमने इनको पढ़ना सीख लिया, मैं उस दिन तुम्हें अपनी ये डायरी जरूर दूंगी। अपनी घड़ी पर उसने समय देखते हुए कहा, अच्छा, समय आज्ञा नहीं दे रहा, अभी मैं चलती हूं। इतना कहकर उसने अपनी डायरी समेटी और मुझसे दूर चली गई। मैं स्तब्ध रहकर, सुध खोकर उस नजर का चश्मा और गुलाबी साड़ी पहने हुए जाती हुई सुधा को बेसुध होकर देखता रहा। तो ये थी कहानी डायरी। फिर किसी कविता, कहानी या बातों के साथ आपको मिलूंगा, एक और मुलाकात करूंगा। आपका दोस्त गुरतेज।